हेलो एवरीवन, आई एम आकाश, योर मैथ्स टीचर। आज हम करेंगे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किए हैं और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपके पास। आप पिछले वाले जो क्वेश्चन हैं उनको भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ए कार है टू वाइपर। कोई गाड़ी है जिसके दो वाइपर हैं। वाइपर क्या होते हैं बेटा? जो गाड़ी का शीशा साफ करते हैं वो। विच डज नॉट ओवरलैप, वो कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। ऐसा तो नहीं है कि साफ करते करते एक दूसरे से टकरा जाते हैं, नहीं है ना ऐसा। उसके ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वेपिंग थ्रू द एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लेम्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। यानी उसने जो ब्लेड है उनकी लेंथ दी है, एंगल दिया है हमें और एरिया निकालना है। तो देखिए कि सबसे पहले लेंथ ऑफ ब्लेड लिखेंगे हम। लेंथ ऑफ ब्लेड या ईच ब्लेड कुछ भी लिख सकते हैं, वो है 25 सेंटीमीटर। लेंथ में दी है वाइपर, लेंथ ऑफ ईच जो वाइपर है गाड़ी साफ करने की, उसकी क्या दी है हमें? लेंथ दी है, वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। अब क्या कहता है? एंगल। एंगल कितना है भाई? 115 डिग्री है। लेट की कोई गाड़ी है और ये उसका वाइपर है, वो जो उसको साफ करता है ऐसे 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 चलता है वो, और इस कंप्लीट को साफ करता है। एक बार यहां से चला दो और यहां तक चला गया, फिर दूसरा यहां लगा हुआ है, वो यहां से यहां तक करता है। इसी तरीके से आप समझ लीजिए, ये एक वाइपर इधर है, अलग अलग मैंने आपके समझाने के लिए बनाए हैं। एक वाइपर यहाँ है, ये ऊपर से ऐसे जाएगा, ये इधर से यहाँ जाके यूं, तो ये दोनों ऐसे ही साफ करते हैं। हमने दोनों को अलग अलग बना दिया। अब कहता है जो उसकी लेंथ है वो कितनी है? 25। जो एंगल है वो कितना है? 115। क्लियर है? अब क्या कहता है कि वो एरिया जो स्वैप करता है, जो साफ करता है, वो कितना है? यानी तो ये एरिया ये निकालना है। अगर हम इसको बना के देखें तो ये क्या बन गया हमारा? एक सर्कल। और सर्कल का ये हमारा सेंटर, ये हमारा ए, ये हमारा बी। तो रेडियस पता है हमें, थीटा पता है, तो क्या निकालेंगे? सेक्टर। यानी यहां से जो लेंथ ऑफ वाइपर है वो क्या रहेगी? हमारी रेडियस। तो क्या निकालेंगे? अब उसने पूछा था दी टोटल एरिया एट ईच स्वैप ऑफ दी ब्लेड, तो हम लिखेंगे एरिया क्लेम बाय ईच ब्लेड। जो ब्लेड्स हैं वो कितना एरिया साफ करते हैं वो देखिए। हमारा फॉर्मूला होता है सेक्टर का, यानी जो एरिया है वो किसका निकाला हमने यहाँ पर? सेक्टर। या कैसा भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपके समझने के लिए। तो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो आपका थीटा यहाँ पर कितना है? 115 डिग्री है, अपॉन 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो 22/7। रेडियस, रेडियस क्या भाई? जो ब्लेड है उसकी लेंथ कितनी है हमारे? 25 सेंटीमीटर। तो क्या लेंगे? 25 इंटू 25। क्लियर है सभी को? तो देखिए 5 की टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या रहेगा? 5 की टेबल से यहाँ पर 5 2 10, 1 5 3 5 की टेबल से 5 7 35, 1 तो यहाँ हो गया 10, 5 2 10। अब फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 की टेबल से 11 और 2 की टेबल से 36। यहाँ आके हमारे पास ऊपर 23 है, नीचे 36, यानी ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो ही नहीं रहे। तो
क्या बच गया हमारे पास ऊपर है हमारे पास 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 और नीचे क्या रहेगा 36 इंटू 7, यानी ये हमारे पास है। अब करना क्या भाई, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई नीचे वालों की मल्टीप्लाई और फिर आपने डिवाइड करना है, क्योंकि अब कोई कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा। जब आप ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं वो आता है 158, 125, 7 6 जा 42, 2 पर 7 3 जा 21 और 4 ऐड करेंगे तो 25, यानी आपके पास आया 158 अपॉन 158, 15, 81, 25 और 252। अब इसको आपने सोल्व करना है, क्योंकि भाई डिवाइड आप खुद करेंगे, कैलकुलेशन आपकी खुद की रहेगी, एग्जाम में भी आपने खुद नहीं करना है। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो 627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका आंसर रहेगा क्या 627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं, हमें रेडियस गिवन थी, जो लेंथ थी वो हमारी रेडियस होगी 25 सेंटीमीटर। एंगल यानी जो थीटा था वो 115 हो गया हमारा यहाँ पर, एंगल यानी जो थीटा है। तो हमने निकालना क्या था भाई, कितना एरिया साफ किया, जो एरिया साफ किया वो हमारा क्या बन गया सेक्टर, और सेक्टर का फॉर्मूला फिर सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कैलकुलेशन आपकी खुद की रहेगी, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई एग्जाम में भी आपने ही करना है। यहाँ आपको हर एक क्वेश्चन समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है कि 2 warm ships, 4 underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree। यानी एंगल दिया हमें, क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो गिवन है एंगल यानी थीटा गिवन है हमें वो 80 डिग्री है। फिर क्या कहता है, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है उसको एक बार लिख लेते हैं हम रेडियस की फॉर्म में, डिस्टेंस यानी यहाँ पर रेडियस, और वो कितना है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, अब कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्म्ड। पाई की वैल्यू हमें गिवन है, पाई की वैल्यू लिखनी है 3.14। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा, क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई समुद्र है और समुद्र के अंदर यानी रेड लाइट का अलर्ट देते हैं, जो समुद्र में समुद्री जहाज आते हैं उनको बचाने के लिए। लेट की यहाँ पर वो चौकी है जहां से रेड लाइट का सिग्नल दिया जाता है कि भाई यहाँ कोई चट्टान है, इसके पास में आप इससे दूर चले जाओ जहाज को अपनी डायरेक्शन। लेट की यहाँ पर कोई शिप आ रही है और यहाँ पर भी कोई शिप। अब यहाँ से रेड लाइट दी जाती है इनको कि ये कोई एरिया है जहां तक इसकी रेड लाइट की रेंज है, यहाँ ऐसे, और ये ऐसे टर्न आउट करती है, कभी ऐसे और ऐसे। और जो शिप है उनको पता चल जाता है कि आगे कोई चट्टान है, यहाँ क्या है कोई चट्टान है, और उससे बचाने के लिए, इस चट्टान से शिप को बचाने के लिए, जो ये आपकी शिप है, शिप को बचाने के लिए रेड अलर्ट किया जाता है कि जो आपकी शिप है आप उसको इधर ले जाएं या इधर ले जाएं, लेकिन जो ये एरिया है इसके अंदर ना लेके आए। अब उसका जिक्र है, कहता है कि जो यहाँ पर एंगल है वो कितनी रोटेट करती है, यहाँ लगी है वो रेड लाइट, रेड लाइट यहाँ लगी। अब उसकी रेंज यूं और यूं जाती है। अब क्या कहा उसने, जो एंगल है वो 80 डिग्री, वो 80 डिग्री इधर और इधर ऐसे जाती है। अब कहता है जो उसकी लेंथ है ना वो कितनी दूरी तक है
16.5 किलोमीटर और इधर भी 16.5 किलोमीटर, यानी इतनी दूरी तक जाकर वो शिप को बता देती कि आप यहाँ से दूर चले जाएं। उसकी जो मार्ग है वो इतनी दूर तक पहुंच है कि आप इसे दूर रहे, वो चेतावनी दे देती है। अब कहता है कि जो उसने चेतावनी दी शिप को, जो ये एरिया है ये कितना एरिया है ये निकाला हमने। हमारा हर एक क्वेश्चन किससे रिलेट होता है भाई, सर्कल से। अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे ऐसे, तो ये हमारा एक सर्कल हो जाएगा। और सर्कल की फॉर्म में आने के बाद ये हमारा क्या हो गया, सेंटर। यहाँ एक अनदर पॉइंट और यहाँ एक अनदर पॉइंट। हमें थीटा पता है, रेडियस पता है, क्या निकाल देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर, या ये लिख सकते हैं। या उसने क्या पूछा था हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ द शिप और विच द शिप्स आर वार्निंग, या यहाँ पर क्या लिखेंगे, वार्निंग एरिया। वार्निंग एरिया क्या फॉर्मूला रहेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपको थीटा पता है, थीटा कितना है यहाँ 80 डिग्री, 80 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हमें गिवन अब की बात 3.14। रेडियस, रेडियस क्या है यहाँ पर भाई, जितने दूर तक वो अपनी रेंज पहुंचाता है, वार्निंग देता है, वो एरिया है 16.5, ये रेडियस, और इसका स्क्वायर था तो ये 2 बार। क्लियर है, यहाँ रेडियस है, यहाँ थीटा है, फॉर्मूला हमारे पास, सोल्व करिए। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट। अब किसी भी टेबल से 2 से यहाँ कैंसिल आउट करेंगे 4, 2 से यहाँ करेंगे तो 18, दोबारा फिर 2 से 2 और 2 से क्या गए यहाँ 9। अब हम इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या जाएगा 10, कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप सभी की मल्टीप्लाई करिए, सभी की मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, यानी जब आप सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आपके पास 2 है, 3.14, 16.5, 16.5, यानी y में आपका 9 है, और जब ये लिखेंगे आप तो क्या रहेगा आपका 1709.73। कोई कैलकुलेशन आपकी अपनी रहेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई जो है वो आप खुद करेंगे। ये कैलकुलेशन में क्या क्या है आपके पास, तो मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 और नीचे आपका 9 था। इसको मल्टीप्लाई किया सभी को, ये आ गया बाय में 9। अब आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है। डिवाइड आप कर सकते हैं, तो क्या आंसर रहेगा आपका 189.97। अब ये किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया था वो किस चीज में था हमारा, किलोमीटर में, क्योंकि रेडियस की जो डिस्टेंस वो किस में था, किलोमीटर में। तो हमारा एरिया क्या रहेगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो जस्ट क्वेश्चन को आपको समझना होता है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, और उसको रिलेट करना है रियल लाइफ के साथ। समुद्री जहाज था, उसको हमने सर्कल से रिलेट कर लिया, क्योंकि जो एरिया है वो चेतावनी जो देता है उसको सर्कल के रूप में समझ के हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हर एक वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।